नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू हो चुका है। 16 जनवरी से 22 जनवरी तक प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े तमाम अनुष्ठान चलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित होने पर ही उसकी पूजा होती है, उस मूर्ति में देवत्व आ जाता है। ये विधियां बेहद शास्त्रीय विधान से होती हैं, जिनको जानना और समझना दोनों जरूरी है। और हमें ये समझाने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं धर्मगुरु पंडित प्रमोद मिश्रा जी। पंडित जी से ये दोनों चीजें हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम। पंडित जी, आपने जैसा सुना, तो सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि दरअसल प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है। जी बिल्कुल। सबसे पहले हम इस बात को समझने का प्रयास करेंगे कि शास्त्रीय विधि विधानों के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा किसे कहते हैं। आखिर मूर्तियों की प्रतिष्ठा क्यों की जाती है और क्यों करना चाहिए। जब भी कोई भी पत्थर हम उसको शिलाओं से निकालते हैं, उसको अलग करते हैं, अलग करने के बाद हम अलग अलग तरीक़ों से, जो भी मूर्ति बनाने वाला कारीगर होता है, मूर्तिकार होता है, वह उस पर ऊपर चढ़ता भी है, अलग अलग तरीक़ों से उसके हाथ भी लगते हैं, बहुत सारी चीज़ों का सम्मिलन भी होता है। तो स्पर्श अस्पर्श ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं मूर्तियों में होती हैं। तो इन सब से उसको शुद्ध करने के लिए साथ साथ उस पत्थर में क्या क्वालिटी है, क्या वो ईश्वर के बनने लायक है, क्या ईश्वर का रूप बनाने लायक है, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को देखते हुए तब हम मूर्ति को उस स्थान पर रखते हैं जहाँ पर हम प्रतिष्ठा का एक नाम देते हैं, प्राण प्रतिष्ठा। प्राण प्रतिष्ठा मतलब जिस ईश्वर ने, जिस परमात्मा ने हमें प्राण दिया है, आज हम मंत्रों के विधान से, वैदिक मंत्रों के नियमों से और तंत्र के शास्त्र के विधान, पौराणिक विधान के माध्यम से हम प्रतिष्ठा करते हैं, जिसका नाम होता है प्राण प्रतिष्ठा। यानी उस मूर्ति में प्राण का आधान करना, प्राण आ जाना। और इसके बाद ही हम मूर्ति का जब दर्शन करते हैं, मूर्ति को अपने आँखों से जब भगवान की तरफ हम देखते हैं, आँखों से आँख मिलाते हैं, उसमें जो दिव्य ऊर्जा बनी हुई है, जो एक आध्यात्मिक ऊर्जा बैठी हुई है, जो एक एनर्जी है, वह एनर्जी, वह ऊर्जा हमें भी प्राप्त होती है। और जब ऊर्जा प्राप्त होती है तो जिस कामना को लेकर के हम उस देवता की पूजा कर रहे हैं, उस भगवान की पूजा कर रहे हैं, उस देवी की पूजा कर रहे हैं, तब जाकर के हमें वह ताकत प्राप्त होती है, वो शक्ति प्राप्त होती है। और हमारी जो अपनी कामनाएं होती हैं, जिन कामनाओं को लेकर के हम वहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि बिना कामना कोई व्यक्ति भी भगवान के दरबार नहीं पहुँचता, दर नहीं पहुँचता, क्योंकि भक्ति अपनी जगह है, कामना अपनी जगह है, दोनों चीज़ें होती हैं। कहीं ना कहीं इंसान के जीवन में कोई ना कोई कामनाएं जुड़ी होती हैं, इसलिए अपनी कामनाओं को लेकर के वह भगवान के पास पहुंचता है और कामनाएं उसकी पूर्ण होती हैं। इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा अवश्य की जाती है। और प्राण प्रतिष्ठा करने से उस मूर्ति में एक देवत्व आ जाता है, एक शक्ति आ जाती है, एक ऊर्जा आ जाती है। जी, तो आपने बिल्कुल सही कहा पंडित जी की प्राण प्रतिष्ठा करने से मूर्ति में देवत्व आ जाता है। तो ये प्राण प्रतिष्ठा जो होती है वो मंदिर में आने वाली मूर्ति की जाती है, आप घर में भी ले आकर प्राण प्रतिष्ठा करते हैं? बिल्कुल, बड़ा सुंदर प्रश्न आपका, क्योंकि इस प्रश्न के माध्यम से मुझे लगता है कि जो भी हमारे दर्शक होंगे, जो भी इस कार्यक्रम को देखेंगे, उनको भी एक अद्भुत ज्ञान मिलेगा। इसलिए मिलेगा क्योंकि मंदिर की भी प्रतिष्ठा होती है और घर में जो मूर्तियां होती हैं उनकी भी प्रतिष्ठा होती है। लेकिन प्रतिष्ठा आपको बताएं मुक्ता जी, प्रतिष्ठा दो तरह की होती है, चल प्रतिष्ठा और अचल प्रतिष्ठा। चल प्रतिष्ठा मतलब ये होती है कि भगवान के किसी भी मूर्ति को हमने पूजन तो किया, पूजन करने के बाद में उसको हमने स्थापित कर दिया, इसके बाद में वह मूर्ति क्या हम किसी इस घर से किसी दूसरे घर ले जा सकते हैं, या कहीं हम आए गए क्या वहाँ ले जा सकते हैं, ये होती है चल प्रतिष्ठा। यानी हम भगवान को कहीं भी लेके जा सकते हो। दूसरी होती है अचल प्रतिष्ठा, यानी भगवान की हमने मंत्र के द्वारा, विधानों के द्वारा प्रतिष्ठा तो कर दी, लेकिन वह मूर्ति वहाँ से हिलेगी नहीं, उसको हमने स्थापित कर दिया, वह मूर्ति वहीं रहेगी, उसे कहते हैं अचल प्रतिष्ठा। यानी अगर हम घर बदल रहे हैं तो भी हम उस मूर्ति को नहीं हिला सकते। तो इसीलिए प्रयास किया जाता है कि जो घर के अंदर मूर्तियां होती हैं, सामूहिक मंदिर की अपेक्षा जो घर में हम पूजा करते हैं, घर की मूर्तियां होती हैं, उनकी जो प्रतिष्ठा होती है वह प्रतिष्ठा होती है अचल प्रतिष्ठा, जो हम वहाँ जो है कर सकें। घर के अंदर की मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है वह चल प्रतिष्ठा होती है। चल प्रतिष्ठा मतलब ये होता है कहीं हम इसको ले जा सकें, लेकिन सामूहिक मंदिर जो होते हैं उनकी जो प्रतिष्ठा होती है वो होती है अचल। अचल मतलब वहाँ पर हम उनको बाकायदा जाम कर देंगे, किसी केमिकल से या किसी तरीके से उसको स्थापित कर देंगे जो दोबारा वहाँ से उठाया ना जा सके। तो ये होती है, दो तरीके की होती है, चल प्रतिष्ठा और अचल प्रतिष्ठा। घर के मंदिर में जो हम ईशान कोण में बनाते हैं, यानी नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो मंदिर बनता है, जहाँ पर देखा जाता है कि हाँ जो पूर्व उत्तर का कोना है वहाँ मंदिर बने, तो वो प्रतिष्ठा प्रयास करना चाहिए कि वह
जो प्रतिष्ठा हो वो चल प्रतिष्ठा हो, यानी हम मूर्ति को यहाँ वहाँ से हिला सकें। जी। तो पंडित जी, जब मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्ति की, तब तो उसमें हर चीज का ध्यान रखा जाता है, लेकिन जब हम घर में करते हैं तो किन विशेष चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए अगर हम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तो? पहली बात तो एक चीज ध्यान रखना चाहिए, एक श्लोक है कि गृहे लिंग द्वयम नार्चम गणेशस्तृतयम तथा शंखद्वयम तथा सूर्यो नार्चो शक्ति त्रयम तथा द्वय चक्रे द्वारकायास्तु शालिग्राम शिलाद्वयम। तो यानी इस मंत्र का अर्थ ये कहता है कि गृहे लिंग द्वयम नार्चम, कभी भी जब घर के अंदर प्रतिष्ठा करें आप मूर्तियों की, उनको वहाँ पर विराजमान करें, तो पहली बात तो आपको ये जानना चाहिए कि कभी भी शालिग्राम भगवान की प्रतिष्ठा नहीं होती, कहीं भी नहीं होती, चाहे वो सामूहिक मंदिर हो चाहे घर का मंदिर हो। दूसरी बात, भगवान शिव का एक स्वरूप है जिसे कहते हैं नर्मदेश्वर महादेव। तो नर्मदेश्वर महादेव साक्षात शिव ही होते हैं, तो कभी भी उनकी भी प्रतिष्ठा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो साक्षात शिव हैं और वो साक्षात शालिग्राम भगवान साक्षात नारायण हैं, तो कभी भी प्रतिष्ठा इनकी नहीं होती। बाकी अन्य मूर्तियां, तो यहाँ कहा जाता है कि गृह लिंग द्वयम नार्चम, कभी भी घर के अंदर 2 शिवलिंग नहीं होने चाहिए, 2 शालिग्राम नहीं होने चाहिए, 3 गणेश नहीं होने चाहिए, 3 दुर्गा की मूर्ति नहीं होनी चाहिए। तो प्रयास ये करें कि एक भगवान की एक ही मूर्ति हो, ये विशेष नियम होता है। तो ये विधि विधान के साथ इनका जो पूजन किया जाता है। बाकी जैसे बताया कि शालिग्राम भगवान, हमने बताया कि भगवान जो नर्मदेश्वर हैं इनकी प्रतिष्ठा नहीं होती, लेकिन बाकी देवताओं की प्रतिष्ठा होती है। तो जो हमने बताया कि अचल प्रतिष्ठा और चल प्रतिष्ठा के बारे में, तो यहाँ जो प्रतिष्ठा होगी वो चल प्रतिष्ठा होगी, यानी मूर्ति कहीं भी हिलाई जा सकती हो, ऐसी प्रतिष्ठा होगी घर के अंदर। तो आप प्रयास करें कि घर में एक ही मूर्ति हो। ध्यान रखने वाली बातें, भगवान के मूर्ति के नीचे यानी भगवान के नीचे आसन जरूर हो। बिना आसन के किसी भगवान को आप न बिठाएं, क्योंकि जैसे हमें आसन चाहिए बैठने के लिए, वैसे भगवान को भी आसन अवश्य चाहिए, जरूर चाहिए, इसलिए आसन की व्यवस्था आप जरूर रखें। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जब पूजा करने बैठें तो भगवान हमारे सामने हो, हम उनके सामने हैं, हमारा फेस पूरब में हो, ये विशेष ध्यान रखा जाता है। पूरब या उत्तर, ये 2 तरीके होते हैं, लेकिन पहला तरीका ये है कि पूरब में आपका फेस होना चाहिए ये। अच्छा, मूर्ति और प्रतिमा, ये 2 शब्द हैं। प्रतिमा वाली फोटो कोई रखते हैं भगवान की, आप कहीं तीर्थों में गए, कहीं किसी के यहाँ गए, कहीं आपको उपहार में मिल गया, आप लाके भगवान बना करके वहाँ बिठा दिया आपने, ऐसा उचित नहीं होता। क्योंकि जो घर के अंदर मंदिर में जो भगवान बैठे हैं, सिर्फ वही भगवान वहाँ रहे, और ये नहीं कि भगवान की उदला बदली हो। भगवान आज आपको अच्छे लग गए ये मूर्ति तो आपने ये बिठा दिया, कल दूसरी मूर्ति अच्छी लग गई तो आपने वो बिठा दिया। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान भगवान ही होता है। मूर्ति उस परिस्थिति में बदली जाती है जब मूर्ति खंडित हो गई हो या प्रतिमा यानी फोटो खंडित हो गई हो, तभी बदले, वरना न बदले। तो ये कुछ छोटे मोटे नियम होते हैं, छोटे मोटे नियम जरूर होते हैं, लेकिन बहुत कारगर हैं, बहुत लाभदायक होते हैं। अगर इन नियमों के साथ हम पूजा भगवान की करते हैं तो बिल्कुल अच्छा फल भी मिलता है, और जिस उद्देश्य से पूजा करते हैं वह उद्देश्य भी हमारा पूर्ण होता है। तो इस विधान के अनुसार पूजा करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि छोटी छोटी चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए। पंडित जी, आप अयोध्या से हैं, अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, तो हम चाहेंगे कि जरा एक बार आप पूरा विधान जो है विस्तार से समझाइए कि कैसे कैसे वहां पे क्या कुछ होने वाला है। बिल्कुल, जिस तरह से हम लोग बहुत लंबे समय से यानी 500 वर्षों की प्रतीक्षाएं चल रही थी, तो जब प्रतीक्षा का जब घड़ियां जो होती हैं, जो समय होता है, टाइम होता है, जब धीरे धीरे नज़दीक आता है, तो मन के अंदर जो एक प्रेम उमड़ता है, मन के अंदर भक्ति उमड़ती है, मन के अंदर जो अनुराग उमड़ता है, उसका भाव अलग ही होता है। तो जैसा कि उसी अनुराग को देखते हुए, उस भक्ति को देखते हुए मैंने देखा कि मुक्ता जी आपने प्रश्न बड़ा सुंदर किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो भाव उमड़ रहा है, मैं देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जैसे कि 16 तारीख से लेकर के और लगातार 22 तारीख के अलग अलग क्रम हैं, उन क्रमों में अलग अलग नियम होता है कि किस दिन क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। तो जैसे कि 16 तारीख का जो क्रम है, वहाँ से भगवान की पूजा का जो क्रम होता है, अधिवास का क्रम, ये सब प्रारंभ हो जाएगा। तो अगला जो तारीख है, ये तो सब व्यवस्थाएं हो गई, 16 तारीख की व्यवस्थाएं सारी होंगी, जहाँ पर शुद्धि और वहाँ पर मंत्रों का उच्चारण, ये सब काम तो शुरू होगा ही। भगवान को जो रामलला है उनका नगर परिक्रमा कराई जाएगी, यानी आसपास जहाँ पर गर्भगृह है उसके आसपास पर किसी वाहन पर बिठा करके और उनको भगवान को, मूर्तियों को, सबको जो है दौड़ाते हुए, घुमाते हुए नगर दर्शन, जो भी आसपास के लोग हैं उनका दर्शन करें, इसे कहते हैं नगर परिक्रमा या नगर भ्रमण। अब बात करें 18 तारीख की, तो 18 तारीख का जो क्रम है वो प्राण प्रतिष्ठा की पूरी विधि, जहां पर वास्तु शांति, देवताओं का पूजन, गौरी गणेश आदि देवताओं का पूजन, षोडश मातृका का पूजन, अष्ट मातृका पूजन,
और साथ साथ नवग्रह का पूजन, अधिदेवता का पूजन, प्रत्यक्ष देवता का पूजन, स्थान देवता का पूजन, ये जो क्रम होता है ये क्रम बिल्कुल तरीके से विधि विधान से यह भी संपन्न होगा। और साथ साथ उस दिन जो है भगवान का जलाधिवास भी कराया जाएगा। गंधाधिवास, सर्वौषधि का अधिवास, यानी अधिवास का मतलब ये होता है कि मूर्ति का जो भी साइज है उस साइज का सब सामान इकट्ठा करके और पूरा मंत्रों के माध्यम से, प्रतिष्ठा के माध्यम से, विधि विधान के माध्यम से, जो भी वहाँ के ब्राह्मण हैं, जो कि वहाँ के पुजारी हैं, उनके माध्यम से, उनकी निगरानी में, उनकी देखरेख में सब मूर्ति को ढक दिया जाएगा तरीके से कि कोई उसका दर्शन न कर सके, दिखाई न दे, और वहाँ की पट्टी भी इसी दिन बन जाएगी, ये बंधी रहेगी। तो ये वास होता है, ये जो सारा कार्यक्रम है वो आपका 18 तारीख का है। फिर 19 तारीख का जो कार्यक्रम होता है वो अरणी मंथन कहते हैं। अरणी मतलब अग्नि। कभी आपने सुना हो, आज व्यवस्था है कि हमने माचिस लिया और जो दीपक जला दिया हमने, लेकिन ये आज भी ऐसे संत महात्मा सनातन धर्म में हैं कि जो मंत्र के माध्यम से अग्नि प्रकट करते हैं, आज भी है। तो यहाँ पर जो होगा क्रम, इसे कहते हैं अरणी मंथन। यहाँ अग्नि को मथा जाएगा, बाकायदा तरीके से मंत्र पढ़ा जाएगा, अग्नि प्रकट होगी। ये व्यवस्था सनातन में ही, बाकी कहीं आपको नहीं मिलेगी। ये व्यवस्था अयोध्या में उस दिन होगी, अरणी मंथन होगा। और भगवान के जो भी और भी अधिवास हैं, जो और भी वास कराने जाने वाले हैं, ये भी सारा क्रम आपका होगा। इसके बाद में 20 तारीख का जो कार्यक्रम है, 20 तारीख को भगवान के जो गर्भगृह है वहाँ की स्वच्छता पवित्रता की जाएगी। 81 नदियों का जो जल मंगाया गया है उस जल से पूरा वहाँ पर उसको स्थान को धोया जाएगा, स्थान को स्वच्छ किया जाएगा, पवित्र किया जाएगा। क्योंकि ये मानना है कि जब हम कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो क्या करते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। प्रभु, हम आपका स्मरण इसलिए कर रहे हैं इस जल के माध्यम से कि इन सभी तीर्थ नदियों का जल इकट्ठा करके, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इसमें विराजमान हो, आपका अंश, आपकी कीर्ति, आपकी ऊर्जा इसमें समाहित हो, उसके माध्यम से इस स्थान की शुद्धि हो। यह स्मरित पुंडरीकाक्षम, भगवान आपका स्मरण करता हूँ। क्यों करता हूँ, सा बाह्याभ्यंतरा शुचि, आप यहाँ के स्थान को अंदर बाहर से पवित्र करें। इस उद्देश्य को लेकर के वह जो 81 नदियों का जल है वहाँ का छिड़काव किया जाएगा। ये कार्यक्रम जो है वो होगा 20 तारीख को। फिर 21 तारीख का जो कार्यक्रम है वहाँ पर जो है अन्नाधिवास आदि का जो कार्यक्रम है ये भी होगा। और 125 जो स्थानों का जल आकर के आएगा, वहाँ से भगवान को स्नान कराया जाएगा, उस जल से भगवान का स्नान होगा, उनका अभिषेक होगा, ये सब कार्यक्रम होगा। फिर 22 तारीख का जो कार्यक्रम बनता है वह मध्याह्न काल, कहते हैं कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस यरु शीत न घामा मध्य दिवस यरु शीत न घामा। तो ये जो रामचरितमानस की चौपाई कहती है, ये कहती है कि भगवान को अभिजित मुहूर्त बहुत ही प्रिय है। आज भी जब तत्काल में कोई काम हमें करना होता है, किसी को करना होता है और कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है, पंडित जी कह रहे हैं कि भाई कोई मुहूर्त नहीं है, आप 1 महीने बाद काम कीजिएगा, क्या करते हैं फिर हम विद्वान के माध्यम से अभिजित का सहारा लेते हैं। अभिजित मतलब मध्याह्न काल में एक विशेष मुहूर्त होता है, उसका समय ज़्यादा तो नहीं होता, मुश्किल से 30 मिनट या 35 मिनट या कभी 45 मिनट का समय होता है, हर दिन के अनुसार अलग अलग होता है, लेकिन प्रतिदिन ही होता है। तो अभिजित मुहूर्त का सहारा हम लेते हैं। आज वही अभिजित मुहूर्त प्रकट होगा जिसमें भगवान राम का त्रेता में अवतार हुआ था। भगवान राम उसी आज त्रेता के अनुसार अभिजित मुहूर्त में उनको वहां पर विराजमान किया जाएगा। जो विशेष मुहूर्त है 84 सेकेंड का। 84 सेकेंड क्यों? इसलिए कि 84 लाख योनियां हैं। यहां तक कि 84 कोस की परिक्रमाएं होती हैं तीर्थों की। नैमिषारण्य की परिक्रमा 84 कोस की है, अयोध्या की परिक्रमा 84 कोस की है, वृंदा जो ब्रजमंडल है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के सारे तीर्थ आते हैं वहाँ की परिक्रमा 84 कोस की है। तो 84 का संपर्क कई मायने से, इसलिए 84 सेकेंड का जो विशेष मुहूर्त है भगवान रामलला को वहाँ पर विराजमान किया जाएगा। तो पंडित जी, आपने बोला कि भगवान की आंख पर पट्टी बंधी रहेगी, तो वो कब खुलेगी और पट्टी क्यों बांधी जाती है? हाँ बिल्कुल, ये देखिए जब मूर्ति की पूजा होती है तो मंत्रों में वो ताकत है। एक श्लोक बताता हूँ आपको। कहते हैं कि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता ते मंत्रः ब्राह्मणाधीनाश्च तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये एक विषय है कि किमर्थ ब्राह्मण पूज्या। कहते हैं भाई ब्राह्मण पूज्य है, तो पूज्य क्यों है? किमर्थ, क्या अर्थ है? क्यों पूज्य भाई? इसलिए पूज्य है कि वह अगर मंत्रज्ञ है,
अगर वो वेदज्ञ है, पुराणज्ञ है, ज्ञानी है, तो वो पूजनीय है। और पूजनीय है तो उसके मुख से जो मंत्र प्रकट होता है वह भी शक्ति वाला होता है, सामर्थ्य वाला होता है, ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है। उस मंत्र के माध्यम से उस देवता में भी एक ऊर्जा आ जाती है, और ऐसी ऊर्जा आ जाती है कि अगर हम नेत्रों से नेत्र का मिलन करते हैं तो हमारे नेत्रों में भी विकार भी उत्पन्न हो सकता है। उस समय इतनी ऊर्जा होती है, इसलिए उस समय आंखों में पट्टी बांध दी जाती है। अब पट्टी खोलने का क्रम क्या होता है? जब भगवान को हमने बताया कि जब भगवान को 84 सेकंड में वहां विराजमान कर देंगे, विराजमान करने के बाद में जो प्रथम यजमान होता है, जिस यजमान के माध्यम से प्रतिष्ठा हुई है, तो वहां पर उस समय पट्टी खुलवाई जाती है। और पट्टी खुलवाने के बाद में सबसे पहले भगवान को भगवान का दर्शन कराया जाता है। मतलब कि दर्पण के माध्यम से, शीशे के माध्यम से पहले भगवान को ही दिखाएं, भगवान अपने आप को स्वयं देखें। इसके बाद में ऐसा, और दूसरी मान्यता ये भी है कि अगर वह शीशा भगवान के सामने दिखाया जाता है तो शीशा चटक जाएगा, शीशा टूट जाएगा। यह भी प्राण प्रतिष्ठा की विधि में उस क्रम में ही आता है। तो शीशा चटक जाएगा, टूट जाएगा। इसके बाद में जब वो शीशा को हटा दिया जाता है, फिर भगवान का दर्शन करते हैं सब लोग, और भगवान की आंखों में काजल लगाया जाता है सोने की सलाका से, यानी सोने की सलाई से, तीली से काजल लगा करके फिर सब भक्तों के लिए दर्शन के लिए भगवान वहां पर विराजमान होते हैं। जी। तो पंडित जी, प्राण प्रतिष्ठा में किन किन देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी हम कह भी रहे थे श्लोक में कि जो प्रथम बार जब भगवान को विराजमान करेंगे 17 तारीख को, तो उसमें सब देवताओं का आवाहन होगा। जैसा कि अभी हम कहते हैं कि भगवान जैसे गौरी गणेश जी हैं, तो गौरी गणेश जी का आह्वान इसलिए होता है कि बेशक भगवान राम की पूजा हो रही है, बेशक मैया सीता की पूजा हो रही है, बेशक राम के दरबार का पूरा परिकर जो है, पूरा दरबार वहाँ विराजमान होगा, लेकिन पूजा गौरी गणेश की ही प्रथम होगी, क्योंकि प्रथम पूज्य है, इसलिए पूजा पहले उनकी होगी। क्यों होगी? क्योंकि भगवान जो भगवती गौरी हैं वो साक्षात शक्ति हैं। शक्ति यानी अगर कहें कि ब्रह्मा जी के अंदर अगर शक्ति नहीं होगी तो शायद सृष्टि की रचना नहीं होगी, विष्णु के अंदर शक्ति नहीं होगी तो सृष्टि का पालन नहीं होगा, शिव के अंदर शक्ति नहीं होगी तो सृष्टि का संहार नहीं होगा। इसलिए पहली पूजा होती है गौरी की। द्वितीय पूजा है गणेश जी की। गणेश जी की पूजा क्यों? गणेश जी विघ्नेश्वर हैं। कहते हैं लंबोदरम परम सुंदरम एकदंतम रक्तांबरम त्रिनयनम परमम पवित्रम उद्यत दिवाकर निभोज्ज्वल कांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरम नमामि। प्रार्थना की जाएगी कि हे भगवान गणेश, आप विघ्नेश्वर हैं, इस पूजा में, इस क्रम में कोई भी विघ्न बाधा उपस्थित ना हो, कोई विघ्न बाधा ना आए। इसलिए हे भगवान गणेश, जब तक यह सारा कार्य हो रहा है तब तक माता गौरी जी के साथ, यानी आपकी माँ हैं, माँ गौरी जी के साथ आप यहाँ विराजमान हो जाइए। तो भगवान गौरी गणेश जी की पूजा होगी। इसके बाद हमने आपको बताया कि नवग्रहों की पूजा होगी। नवग्रहों की पूजा कहते हैं कि ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहाधीनम नरावरः, यानी ग्रहों के अधीन पूरा सृष्टि का संचालन चल रहा है, इसलिए ग्रहों की पूजा भी वहां पर होगी। फिर इसके बाद में नवग्रह के साथ साथ दाहिने और बाएं तरफ 2 देवता और होते हैं, हर ग्रहों के साथ हैं, अधिदेवता और प्रत्यय देवता। ये 9 त्रिक 27, ये टोटल 27 देवता होते हैं जो नवग्रहों के, एक नवग्रह जैसे सूर्य हैं, भगवान हैं, तो सूर्य के एक दाएं एक बाएं, ऐसे करके 3-3 देवता साथ साथ होते हैं। तो इनका भी वहां पर स्थापन होगा, इनकी भी पूजा होगी। और वरुण भगवान का पूजन। वरुण कौन है? वरुण जल के देवता है। आप जब नवरात्रि में आप जो है माँ की पूजा करते हैं और उस समय कलश स्थापना करते हैं, जो बोते हैं आप, तो वहां पर एक कलश स्थापना करते हैं। क्यों करते हैं? कलश में क्या होता है? कलश में जल ही तो है, यानी पानी बिना ना उबरे मोती मानुष चून। तो इसलिए आप वहां पर जल देवता की पूजा करेंगे, जिन्हें कहते हैं वरुण भगवान। तो वरुण भगवान की पूजा वहां पर होगी। इसके साथ साथ 4 वेदों की पूजा होगी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो इन वेदों की पूजा होगी। 18 पुराणों की पूजा होगी। जो 108 उपनिषद हैं उनकी पूजा वहां पर होगी। और इसके साथ साथ जो वहां के स्थान देवता हैं, वास्तु देवता हैं, जिनके ऊपर भगवान विराजमान होंगे, जिस मिट्टी के ऊपर, जिस भूमि के ऊपर भगवान विराजमान होंगे, उस स्थान की पूजा होगी। और इसके साथ साथ मातृका पूजन, जो 64 योगिनियां हैं, माँ की सहायक हैं, 8 मातृका हैं, 9 दुर्गा हैं, 10 महाविद्या हैं, 16 मातृका हैं, इन सब देवी देवताओं की पूजा भी वहां पर होगी। इसके बाद भगवान के जो अवतार हैं, 24 अवतार, इन सभी अवतारों की पूजा वहां पर होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उन विद्वानों के देखरेख में, जो विद्वान वहां पर जो आचार्यगण हैं, उनके देखरेख में इन सब देवताओं का आवाहन होगा कि भगवान आप यहाँ आइए, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। महाराज आप इसलिए आइए कि हम आपकी पूजा श्रद्धा भाव भक्ति से करें। क्यों करें? कि आज रामलला की स्थापना होने जा रही है, आज भगवान वहां पर विराजमान होने जा रही हैं, इसलिए आप यहाँ पर विराजमान हो, हम आपकी पूजा करें। इस भाव से उन सब देवताओं की पूजा वहां पर होगी।
जी। पंडित जी, आपने बहुत ही अच्छे और बहुत ही सुंदर तरीके से पूजा का विधि विधान बताया। अब एक बड़ा सवाल, जो अगर हम लोग अयोध्या की बात कर रहे हैं, तो अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त को लेकर बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। आपका क्या मानना है उस पर? बिल्कुल, मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको, बहुत सच्चा और सरल उदाहरण है। इस समय और पुराने समय में स्कंद पुराण की कथा है, कथा जिसके माध्यम से हम सभी लोग सुनते हैं अपने घरों में, जिसका नाम है श्री सत्यनारायण व्रत कथा। अच्छा, सत्यनारायण व्रत कथा में पहले अध्याय में नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान विष्णु ने पूरा विधि विधान बताया, कब करे कैसे करे। उसमें एक श्लोक आता है, कहते हैं यस्मिन कस्मिन दिने मृत्यो श्रद्धा भक्ति शमनमिता। भगवान की पूजा करने के लिए, उनकी प्रतिष्ठा करने के लिए, उनकी स्थापना करने के लिए कोई विशेष मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती। वो भी दूसरी बात कि जब विशेष मुहूर्त, मतलब ये कि जब मन में भाव आ गया, मन में भक्ति आ गई, मन में कर्मठता आ गई कि हमें अब ईश्वर को बिठाना है, तो जिस हृदय में ईश्वर बैठ गए वह मुहूर्त अपने आप बन जाता है। कैसे? एक संत कहते हैं, जब उद्धव जी ने, भगवान भागवत की कथा थोड़ी सी है कि जब उद्धव जी ने गोपिकाओं से पूछा भगवान के बारे में, तो गोपिकाओं ने अपना उत्तर दिया, क्योंकि उद्धव जी ज्ञानी थे और गोपिकाएं जो थीं वो भक्ति स्वरूपा थीं। तो गोपिकाएं कहती हैं कि ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। फिर कहती हैं कि प्रेम वालों ने कब वक्त देखा, उनकी पूजा में सुन ले ए उद्धव, प्रेम वालों ने कब वक्त देखा, उनकी पूजा में सुन ले ए उद्धव, यहाँ दम दम पे, यानी सांस सांस पर, सांस खाली नहीं जा रही, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। तो कहने का तात्पर्य है कि जब भगवान की दो प्रकार से पूजा होती है, ज्ञान और भक्ति। ज्ञान में विफलता भी है, ज्ञान में आदमी बहुत ऊंची स्थिति पहुंच करके नीचे गिर भी जाता है, लेकिन भक्ति में कोई विफलता नहीं है। भक्ति में आदमी नित्य निरंतर आगे बढ़ता ही रहता है। तो यहाँ शास्त्रों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से मृगशिरा चित्र का चुनाव किया गया है, जहाँ हर तरह से उन्नति रहेगा। दूसरी बात कि मध्याह्न काल का समय, जो कि अभिजीत मुहूर्त है, उसका चुनाव किया गया है, जहाँ की भगवान का अवतार है, भगवान को प्रिय है। रामचरितमानस की चौपाई भी मैं आपको गा के बताई हुई थी कि भगवान को अति प्रिय है। तो जो भगवान को प्रिय है, राम जी को प्रिय है, वो सबको प्रिय होना चाहिए। तो यहाँ विवाद का कोई ऐसा विषय बिल्कुल नहीं है। यहाँ एकदम शास्त्रीय विधि से काम हो रहा है और भक्ति के माध्यम से हो रहा है। भक्ति से बड़ा कुछ भी होता संसार में नहीं है। जी। लेकिन पंडित जी, चारों शंकराचार्य ने जाने से मना कर दिया है और उनका सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि पूजा पूरे विधि विधान के साथ नहीं हो रही है, शास्त्रीय विधि विधान से नहीं हो रही है, इसलिए वो लोग नहीं जा। देखिए, एक चीज और है मुक्ता जी, शंकराचार्य एक पूजनीय पद है, एक प्रतिष्ठित पद है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि शंकराचार्य जी ने ही शास्त्र नहीं पढ़ा है, शंकराचार्य जी ने ही वेद नहीं पढ़ा है, शंकराचार्य जी ने ही पुराण नहीं पढ़ा है। पुराण पढ़ने वाले, वेद पढ़ने वाले देश में बहुत सारे और भी विद्वान हैं जो उसी वेद को, जो चार वेद हैं, चारों वेदों को उन्होंने भी पढ़ा है, वो भी समझदार हैं, वो भी ज्ञानी हैं। पुराणों को उन्होंने पढ़ा है। जो हमारे आचार्यगण वहाँ पर आए हुए हैं अयोध्या में, जिनके देख रेख में, जिनकी जानकारी में, जिनके द्वारा ये सारा कार्य संपन्न हो रहा है, वो बिल्कुल वैदिक विधान से हो रहा है। फिलहाल शंकराचार्य जी का कहीं ना कहीं अपना एक मत होगा, ठीक है, अपना मत प्रकट कर रहे हैं कि हमारे अनुसार उनका कहना यह है कि अगर कर ही रहे थे तो रामनवमी पर कर लेते, जहां राम का चैत्र रामनवमी पर, जहां पर भगवान राम का प्रकट हुआ था, उस समय कर लेते। नहीं, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि अगर सही समय से, सही विधि विधान से नहीं हो रहा है तो उसमें मूर्ति में देवत्व ना आके आसुरी शक्तियां आने लगती हैं। तो ये चीजें उन लोगों को ज्यादा परेशान कर रही हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान का पूजन है, राम का पूजन है। और रामचरितमानस में एक और लाइन आती है, वहाँ कहते हैं कि जब काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को कथा सुनाई, अपनी कथा संशय के उतारने के बारे में, तो काकभूषुंडी जी कहते हैं गरुड़ जी से कि हमने भगवान के कम से कम 27 कल्प मुझे यहाँ बैठे हो गए, और जब जब त्रेता युग आता है तो भगवान राम वही अवतार लेते हैं। तो जिस राम की आत्मा पहले से अयोध्या में बसी हुई हो,
जिस राम की आत्मा पहले से अयोध्या में जुड़ी हुई हो, कि जब जब अवतार त्रेता में होता है राम जी का तो अयोध्या में होता है, तो वहां तो उनकी आत्मा पहले से ही बसी हुई है, वहां मुहूर्त की विशेष जरूरत ही नहीं, पहली बात। लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर हम सांसारिक गतिविधियों को समझें, सोचें, आधुनिक जीवन को देखें, भौतिक जीवन को देखें, शास्त्रों पुराणों को देखें, तो भी बिल्कुल मुहूर्त के अनुसार हो रहा है, उसमें कहीं कोई दोष नहीं है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त में हो रहा है। और सबसे उत्तम मुहूर्त रामचरितमानस के अनुसार सबसे उत्तम मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त होता है। तो यहाँ पर ऐसा कोई दोष नहीं है और ना कोई ऐसा होने वाला है। और जिस नक्षत्र में हो रहा है, जिस मुहूर्त में हो रहा है, ये हजारों सालों का लगभग कंसेप्ट कह सकते हैं कि यहाँ तक कुछ नहीं होने वाला, यहाँ तक लगभग मंदिर चलता रहेगा। और रही बात संसार सृष्टि में हर एक किसी की आयु है, पत्थर की भी आयु है तो मनुष्य की भी आयु है, पेड़ की आयु है, जल की आयु है, सबकी आयु है। तो समयानुसार वो चीज़ें अपडेट होती ही होती हैं, लेकिन हजारों साल तो कहीं कुछ नहीं होने वाला, बिल्कुल सही सलामत सबको ऐसा चलता रहेगा। जी चलिए, तो अब इस पर तो लगातार राजनीति चल ही रही है, हम लोग आज कंट्रोवर्शियल बातें नहीं करेंगे। अब एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, सभी लोग बहुत खुश हैं, आप देख रहे हैं पूरे देश में इस वक्त राम लहर चल रही है। सभी का मन है कि वो उस वक्त वहां अयोध्या में रहें, लेकिन जाहिर सी बात है ये संभव नहीं है। ये भी कहा गया है कि दिवाली मनाई जाएगी, दीपोत्सव मनाया जाएगा उस दिन। तो जो लोग वहां पर नहीं जा पा रहे हैं और उनके मन में है कि वो भी राम का स्वागत कर पाएं, तो कैसे वो अपने घर में रहकर क्या उस दिन करें? दीपोत्सव तो चलिए पूरे देश में मनाया जाएगा, लेकिन जिनकी भावनाएं ज्यादा उससे जुड़ी हुई हैं, वो अपने घर में किस तरह से क्या पूजा पाठ करें, किस तरह से भगवान राम का आगमन करवाएं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि जो भी लोग जहाँ पर भी हैं, क्योंकि अयोध्या जाना सबका संभव नहीं है, लेकिन जहाँ भी हैं, चलो हम लोग तो अयोध्या के निकट हैं, हम वहाँ के रहने वाले हैं, वहाँ हमारा समय बीता, बचपन बीता, पढ़ाई लिखाई हुई। लेकिन जो विदेशों में बैठे हुए हैं, कहने का मतलब जो भी जहाँ भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं और जहाँ भी बैठे हुए हैं, आप कम से कम 5 या 11 दीपक आप अपने घर में आसपास जलाएं। जैसे कि घर का मंदिर हो गया, सामूहिक मंदिर जहाँ भी सभी लोग पूजा पाठ करने जाते हैं, पीपल का पेड़ हो उसके आसपास, बरगद का पेड़ हो उसके आसपास, गौशाला है उसके आसपास, और केले का पेड़ है उसके आसपास, और घर के जो मंदिर हैं वहाँ पे सजा सकते हैं, आप वहाँ भी जला सकते हैं। साथ साथ रामचरितमानस को अगर आप पढ़ सकते हैं तो उसमें भगवान के अवतरण का एक आता है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तो ये जो भगवान के प्राकट्य की जब स्तुतियां हैं, जब माँ कौशल्या ने स्तुति की भगवान की, भगवान पूर्ण रूप से विराजमान हुए थे, प्रकट हुए थे भगवान, तो माता ने उनसे कहा था, कौशल्या माता ने, प्रभु की जय शिशुलीला अति प्रियशीला परम अनुग्रह मैं माना। प्रभु आप जो हमने जो पुराने समय में जब हमने तपस्या की थी और आप प्रकट हुए थे तो हमने वरदान मांगा था कि प्रभु शिशु रूप में आइए, बालक रूप में आइए। प्रभु आप तो विराट रूप में आ गए हैं। महाराज लोग कल क्या कहेंगे हमें कि आपके यहाँ भगवान नहीं, कोई साक्षात भगवान ही अवतरित हो गए हैं, बालक रूप में आप आइए। तब भगवान ने शिशु रूप लिया था। तो कीजिए शिशु लीला। शिशु लीला क्या करता है? रोदन ठाना, भगवान रोने लगे, चहाँ चहाँ करके रोने लगे जब बच्चा रोता है। तो यह जो स्तोत्र, ये जो छंद है, इस छंद का आप पाठ आप घर में जरूर करें, या ऐसा नहीं संभव है तो रामचरितमानस में कहीं भी पूरे रामायण में 5 दोहे का पाठ आप अवश्य करें, बहुत ही अच्छा रहता है और करना ही चाहिए आपको, क्योंकि ये सुअवसर शायद हजारों साल के बाद पुनः उपस्थित हो रहा है। क्योंकि हम तो 500 साल की उस प्रतीक्षा को कर रहे हैं जब ये सब चीज़ें विवाद में चल रही थी, लेकिन हजारों साल की प्रतीक्षा है। आज दोबारा एक दीपावली के रूप में आ रही, जो कि त्रेता में हुआ था, दोबारा इस 2024 में दोबारा वही दीपावली आ रही है। तो दीपावली को आप बड़े उत्सव के साथ, बड़े उत्साह के साथ आप घर में मनाएं और कम से कम 5 दीपक आप जरूर जलाएं जिन जिन स्थानों को मैंने बताया है। जी पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सरल तरह से, बहुत ही इत्मीनान से सारी बातें समझाई हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप यहाँ पर आए और आपने इन सभी शंकाओं को दूर किया, बहुत बहुत धन्यवाद।